हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है संजय बागोरिया। आज की इस वीडियो में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं पानी वाली मोटर के बारे में। दोस्तों, जब भी आप मार्केट के अंदर जाते हैं, किसी भी दुकान के ऊपर जाते हैं, तो आप दुकानदार को बोलते हैं हमें पानी की मोटर चाहिए, 1 HP की चाहिए, हाफ HP की चाहिए। दोस्तों, इस तरह से आप बोल देते हैं, परंतु दोस्तों आपको कन्फर्म पता नहीं होता कि हमें कौन सी पानी की मोटर परचेज करनी चाहिए। दोस्तों, कभी भी पानी की मोटर परचेज करते हैं तो 1 HP और हाफ HP बोलकर कभी परचेज ना करें, क्योंकि 1 HP की मोटर 3000 रुपये में मिल जाती है और हाफ HP की मोटर आपको 8000 रुपये में मिल जाती है। परंतु उनकी जो क्वालिटी होती है, पानी खींचने की क्षमता होती है, पानी आगे बहाव की क्षमता होती है, अलग अलग होती है और हर एक पर्पज के लिए अलग अलग प्रकार की मोटर ही परचेज की जाती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको क्लियर बताने वाला हूँ कि कितने प्रकार की मोटर आती है, जो हम बेसिक नॉर्मल तरीके से बात करेंगे। और दोस्तों, हमें कौन सी मोटर किस पर्पज के लिए परचेज करनी चाहिए, अप्रोक्स रेट क्या होता है, इस तरह की कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। तो दोस्तों, अभी तक आपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं जो नॉर्मल जो मोटर होती है हमारे घर के अंदर यूज करते हैं उसके बारे में। हमारे घर के अंदर सप्लाई का पानी घर तक आ रहा हो, नीचे टैंक बनाया हो, टैंक से पानी उठाना हो, या फिर दोस्तों हमें टैंक से उठाकर और सप्लाई से उठाकर जैसे पार्क वगैरह के अंदर छिड़कना हो, या फिर जो 10 या 20 फीट हमारा जो ये जैसे बोलते हैं 1 मंजिल या 2 मंजिल तक जो टैंक है वहां तक पानी पहुंचाना हो, तो उसके लिए जो नॉर्मल जो मोटर आती है, जिसको हम बोलते हैं मोनोब्लॉक पंप भी बोल देते हैं, किसी ऊपर सेंट्रीफ्यूगल पंप, इस तरह से पता नहीं क्या क्या कुछ लिखा होता है। परंतु दोस्तों, लिखने से कुछ नहीं है, आप सामने फोटो में भी देख सकते हैं। जो फोटो के अंदर जो आपको मोटर दिखाई दे रही है, इस तरह की छोटी मोटर होगी और इसका जो प्राइस होता है लगभग 2000 रुपये या 3000 रुपये के आसपास होता है। और दोस्तों, इसके ऊपर लिखा होता है कि कितने HP की मोटर है। जैसे कि हम बात कर लेते हैं कि हाफ HP की मोटर होती है, हमें 2500 रुपये मिलती है। तो जैसे कि पानी पहुंचाने की क्षमता उसकी 20 फीट की है। और दोस्तों, यदि आप 1 HP की मोटर लेते हैं तो उसकी पानी पहुंचाने की क्षमता तक होती है, यानी 20 फुट 25 फुट, इस तरह से कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। और दोस्तों, जो नॉर्मल घर के अंदर आपको यूज करनी है मोटर, तो आप इसी तरह की मोटर परचेज करें जो लगभग आपको 2 या 3000 रुपये के आसपास आसानी से मिल जाएगी। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं कि जमीन का पानी है, नलके के ऊपर आपको पानी की मोटर लगानी हो, या फिर आपको 25 से 30 फीट, लास्ट 30 फीट होना चाहिए, उस तक जमीन का पानी आपको खींचना हो, तो उसके लिए एक सेलो वेल मोटर आती है। सेलो वेल जो मोटर होती है वह लगभग आपको 4000 रुपये 5000 रुपये के आसपास मिल जाएगी। दोस्तों, यह जो मोटर होती है, यह रेतीला जो पानी होता है जमीन का, उसके अंदर भी इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, आसानी से पानी को खींच लेती है और नहीं जल्दी से खराब होती है। इसकी जो कैपेसिटी होती है सिर्फ नॉर्मल होती है कि जैसे कि जमीन में हमारा 25-30 फीट पानी है तो उसको ही खींचना है, इससे ज़्यादा यह पानी को नहीं खींच पाती है। आप वीडियो के अंदर इसकी फोटो भी देख सकते हैं, इस तरह की देखने में यह मोटर आपको दिखाई देगी। तो दोस्तों, ये जो मोटर मैंने आपको बता दी कि इस पर्पज के लिए यूज करनी है, जैसे नलके के ऊपर लगाना है या फिर नॉर्मल आपको जमीन से पानी खींचना हो। इस मोटर के द्वारा आपको सप्लाई का पानी खींचना हो, वह भी आप कार्य कर सकते हैं, और ये जैसे टैंक्स वगैरह से उठाना, वह कार्य भी आसानी से कर सकते हैं। यदि स्पेशल आपको जमीन के लिए ही भी खींचना हो पानी, तो उसके लिए भी आप इस मोटर को ही यूज करेंगे। उसके बाद में बात करते हैं कि जमीन से जैसे 30 फीट ज्यादा गहराई से पानी खींचना हो, तो दोस्तों वह आते हैं सबमर्सिबल पंप। सबमर्सिबल जो पंप होते हैं वह छोटे भी आते हैं और बड़े भी आते हैं। नॉर्मल घर के यूज के लिए आपको चाहिए तो आपको 6-7 हजार रुपये में मिल जाता है, या आपको खेत वगैरह के लिए तो आपको बड़ा पंप की जरूरत होती है, जो बड़ा सबमर्सिबल पंप होता है, जो चाहे आपको 20 फीट से खींचना हो, 50 फीट से, 60 फुट से, इस तरह से अलग अलग साइज के हिसाब से आते हैं। 500 फीट, 500, 1000 फीट नीचे जमीन से पानी सबमर्सिबल पंप आसानी से खींच लेते हैं। तो दोस्तों, ये अलग अलग HP के हिसाब से आते हैं और अलग अलग कैपेसिटी होती है और अलग अलग इनका रेट होता है। यह जैसे कि 6-7 हजार रुपये स्टार्ट हो जाते हैं, 10,000, 12,000, 15,000, 20,000, 30,000, इस तरह से इनका रेट बढ़ता रहता है। तो दोस्तों, जैसे कि उससे अगले हम बात कर लेते हैं, जो आता है वो आती है पानी वाली मोटर और होती है जिसको मोनोब्लॉक पंप बोलते हैं। दोस्तों, यदि आपको सप्लाई का पानी दूर से खींचना हो और जैसे कि आपको ऊंचाई के ऊपर पानी पहुंचाना, तो आप सामने फोटो के अंदर देख सकते हैं, इस तरह की मोटर आती है। ये जो मोटर होती है ये भी HP के हिसाब से की आती है। और दोस्तों, जैसे कि हम हाफ HP की लेते हैं वह 300 फीट दूर से सप्लाई का पानी खींच सकती है। जैसे कि हम 1 HP की मोटर लेते हैं वह जैसे कि 1000 फीट दूर से सप्लाई का पानी खींच सकती है। इस तरह से अलग अलग कैपेसिटी होती है और आगे पानी पहुंचाने की क्षमता भी ज़्यादा होती है। 5 मंजिल, 6 मंजिल, इस तरह से अलग अलग होती है। जब भी आप मोटर परचेज करते हैं तो उसके ऊपर स्पेशल लिखा होता है कि यह जो मोटर है
कितने ऊंचाई तक पानी पहुंचाएगी। तो दोस्तों इसका जो प्राइस होता है लगभग ये भी 6,000 रुपये के आसपास से स्टार्ट हो जाती है और 9-10 हज़ार रुपये तक लास्ट आपको ये मिल जाती है। मेन काम होता है इनका जैसे दूर से पानी खींचना हो, ज़्यादा पानी आगे देना हो, यानी कि हेवी कार्य के लिए आपको जो मोटर की जरूरत होती है उसके लिए। इसके बाद में हम बात करते हैं एक और मोटर के बारे में। सामने आपको फोटो भी दिखाई दे रही होगी। यह जो मोटर है दिखने में आपको बहुत ही अलग प्रकार की दिखाई दे रही है। इसको ओपन वाला मोटर बोला जाता है। ओपन वाली जो मोटर होती है इसको हम पानी के अंदर रखकर चला सकते हैं, यानी कि आपके घर के अंदर कोई पानी का टैंक है, उसके अंदर आपको मोटर नीचे रखनी हो, सबसे नीचे पानी के अंदर, तो आप इस मोटर को रख सकते हैं। यह मोटर भी अलग अलग एचपी के हिसाब से आती है, जैसे कि 1 एचपी है, हाफ एचपी है। और दोस्तों एक बात और बता देता हूँ, इसके जो पानी खींचने की क्षमता होती है, यानी कि हम पानी के अंदर रखेंगे कितनी ऊंचाई के ऊपर यह पानी पहुंचाएगी, कितना लीटर है, ये 1 घंटे के अंदर पहुंचाएगी। इस तरह से ये अलग अलग मोटर आती है। इनकी प्राइस की बात करते हैं तो इनका जो रेट होता है लगभग 5 या 6,000 रुपये से ये मोटर स्टार्ट हो जाती है। और दोस्तों इनका जो रेट होता है जैसे 10,000, 12,000, 13,000, इस तरह से इनका रेट भी बढ़ता रहता है। जिस हिसाब से आपको मोटर चाहिए, जितनी बड़ी आपको मोटर चाहिए, उतना ही जो आपके रुपए हैं ज्यादा लगेंगे। तो दोस्तों इस तरह से हम अलग अलग पार्ट्स में मोटर को बांटते हैं। जैसे नॉर्मल यूज के लिए जो नॉर्मल मोटर होती है वह होती है, जमीन के पानी के लिए अलग होती है, और जो ज्यादा गहराई से खींचना उसके लिए सबमर्सिबल पंप हो जाता है, और सप्लाई का दूर से पानी खींचना हो, ज्यादा आपको पानी आगे चाहिए तो उसके लिए जो ब्रेड टाइप की जो मोटर होती है, इसको हम मोनोबोलक पंप भी बोलते हैं। तो दोस्तों सबसे लास्ट में आता है जो खेत के अंदर जो मोटर यूज करते हैं वह खेत के अंदर भी हम सबमर्सिबल पंप तो यूज करते नहीं। इसके अलावा जैसे कि पानी ऊंचाई के ऊपर होता है, जैसे कि 10 फीट है, 15 फीट के, उसके लिए पानी की जो मोटर होती है वह देख सकते हैं आप सामने जो फोटो के अंदर दिखाई दे, इस तरह की मोटर होती है। इनको सेंट्रीफ्यूगल पंप भी बोल देते हैं। तो दोस्तों इसका जो हेड होता है वह बड़ा टाइप का होता है, यानी कि जो बड़ा हेड होगा और साथ में इनपुट और आउटपुट जो पाइप होगा वह भी बड़ा होता है, 1 इंची का से ज्यादा, जैसे कि 2 इंची का है, 3 इंची का। तो दोस्तों जैसे कि हम नॉर्मल घर के अंदर जो मोटर यूज करते हैं उसका जो इनपुट और आउटपुट का जो पाइप होता है सिर्फ 1 इंची का ही होता है। यह जो सभी मोटर हैं यह अलग अलग पर्पज के लिए हम यूज करते हैं। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि जब भी आप मोटर परचेज करते हैं तो उस मोटर का मॉडल नंबर क्या है, उसके बाद में उसके ऊपर स्पेशल लिखा भी होता है, और कैटलॉग होती है स्पेशल जो मोटर की, उसके ऊपर लिखा होता है कि यह जो मोटर है कितनी दूर से पानी खींचेगी और कितनी ऊंचाई के ऊपर या कितनी लंबाई में हम मान लेते हैं तो कितने लीटर पानी 1 घंटे के अंदर पहुंचाएगी। स्पेशल सब कुछ जानकारी इसके ऊपर लिखी होती है, तो आपको कंप्लीट जानकारी उसकी पढ़नी जरूरी है। और जैसे कि बात करें कि हाफ एचपी और 1 एचपी, तो दोस्तों इसके ऊपर आप ज़्यादा ना सोचकर आप उसकी जो क्वालिटी है उसके ऊपर ज़्यादा सोचें और उसको आप अच्छे से पढ़ ले। तो दोस्तों इस तरह से हम जब भी मोटर परचेज करते हैं तो आपको ध्यान रखना कि अलग अलग हिसाब से अलग अलग मोटर आती हैं। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको देखना कि हमें किस प्रकार का हमारा पर्पज है और हमें कौन सी मोटर परचेज करनी चाहिए। तो दोस्तों मैं स्पेशल वीडियो भी बनाने वाला हूँ इस चैनल के ऊपर ही, जैसे कि टॉप 5 या फिर टॉप 10 जो मोटर होगी जो नॉर्मल घर में यूज करनी है, सप्लाई के पानी के लिए कौन कौन सी कंपनी की कौन कौन सा मॉडल है, इसी तरह से सबमर्सिबल पंप कौन से, तो आपको इस चैनल के ऊपर बहुत ही बेस्ट वीडियो मिलती रहेगी। तो दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।